Hello everyone. According to our net syllabus of classical mechanics, our topic is central force motion. So हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से उसकी एक्सप्रेशन होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसके फीचर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन देखते हैं उसकी क्या होगी कि F इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ ऑफ आर डॉट आर कैप. तो इसमें क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बताते हैं कि पॉजिटिव साइन जो है वो बताता है रिपल्सिव होगी और नेगेटिव साइन जो वो बताता है कि हमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा. सो इसके अंदर सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होगा, किस तरह से होगा कि सेंट्रल फोर्स हमें क्या बताता है कि सेंटर के अंदर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ऑफ फोर्स. That means central force acting on a particle is always directed towards a point which is called center of force. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर ऑफ सेंट्रल फोर्स. क्या उसके फीचर्स होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, क्या कंजर्व रहता है, क्या ज़ीरो होगा, किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करा जाता है, वो हम देखेंगे कि फीचर ऑफ सेंट्रल फोर्स. इसमें क्या होगा कि सेंट्रल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं जिसके अंदर टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड. नेक्स्ट है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज ज़ीरो. टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज कंजर्व्ड. दिस इम्प्लाइज दैट सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ प्लेनर. नेक्स्ट है एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी में क्या बताता है कि वो भी कांस्टेंट होती है. दैट मीन्स that is a area swept by line joining the particle to the center of force per unit time is constant. जो एरिया होगा हमारे पास पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग वो जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा. सो डेल ए अपॉन में डेल टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी क्या बताएगा कि हमें पता है एल क्या होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एम मास, वी वेलोसिटी, आर रेडियस. सो एल इज इक्वल्स टू एम वी आर हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का. अब एल वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट. नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी. ये हमें क्या बताता है कि एल इज इक्वल्स टू एम वी आर, वी थीटा इज इक्वल्स टू आर थीटा डॉट, एल इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा. सो हमारे पास एरियल वेलोसिटी क्या होती है, डेल ए अपॉन में डेल टी. तो एरिया हमने क्या लिखा, हाफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में डेल टी. सो हमने वैल्यू पुट करी और इसको अरेंज किया. सो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिला कि आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू एल बाई एम होती है. सो हमारे पास रिलेशन क्या होता है एरियल वेलोसिटी का और एंगुलर मोमेंटम का, डेल ए अपॉन में डेल टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट. हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है कर्ल स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू माइनस एम एफ आर अपॉन में एल स्क्वायर यू स्क्वायर. हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज आर थीटा इज इक्वल्स टू बीटा. बीटा जो है वो कांस्टेंट है और फोर्स हमें फाइंड करना है. सो हमारे पास क्या है, आर थीटा इज इक्वल्स टू बीटा और यू हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन में आर. सो थीटा अपॉन में बीटा इज इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल थीटा स्क्वायर करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एफ आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट हम देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट कैसे होगी कि फ्रॉम पोलर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट एफ इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन में आर स्क्वायर. हमें पता है कि पोलर की इक्वेशन जो है वो एफ फिजिकल्स टू माइनस के अपॉन में आर स्क्वायर होती है और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर अपॉन में एम के स्क्वायर. ये हमें दिखाता है कि अगर एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये होती है तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ई इज़ लेस देन 1 और ऑर्बिट जो होगा वो इलिप्टिकल होगा. अगर ई इक्वल्स टू 0 होगा और ई इज़ इक्वल्स टू 1 है इसेंट्रिसिटी में तो पैराबोला होगा. E इज़ ग्रेटर देन 0 है तो E इज़ ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला होगा और E इज़ इक्वल्स टू माइनस एम के स्क्वायर अपॉन में 2l स्क्वायर तो E इज़ इक्वल्स टू 0 और उसका ऑर्बिट क्या होगा, सर्कल. थैंक यू.